जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं मैथ्स के अंदर हमारा आज का टॉपिक क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो बच्चों, आप सभी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के क्वेश्चनों को आसानी से कर लेते हो, लेकिन जब बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट की, चक्रवृद्धि ब्याज की, तो बहुत से बच्चों से इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होते, चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन नहीं होते। तो आज क्या होगा, आप सभी इस टाइप के क्वेश्चन जो चक्रवृद्धि ब्याज से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी के सभी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है, क्योंकि इस चक्रवृद्धि ब्याज को हम बहुत सिंपल बनाकर आप लोगों को सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखिए, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखिए, 3,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, राशि कितनी है, 3,000 रुपये। किस दर से, 20% की दर से। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, कितने रुपए आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो राशि दी है उसको लिख लेना है। हाँ जी, राशि कितने रुपए है, 3,000 रुपये। आपने राशि लिखी 3,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए कितने वर्षों का ब्याज निकालना है, 2 वर्षों का ब्याज निकालना है। तो आप यहाँ पर ये 2 वर्षों की 2 लाइनें लगा लीजिए। ठीक है, 3,000 रुपये की राशि थी, 2 वर्ष का ब्याज निकालना था। हमने 3,000 रुपये राशि निकली और 2 वर्ष का ब्याज निकालना है। हाँ जी, दर क्या है, 20% की दर। दोनों साल दर क्या है, 20% की दर है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में दिया है हमने वैसा ही लिख लिया है। ठीक है, क्या था, 3,000 रुपये थे, किस दर से थे, 20% की दर से। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो उनका ब्याज निकालना है। ठीक है, तो देखिए, अब 3,000 रुपये का 20% की दर से ब्याज लिखना है। यहाँ पर ब्याज कितना आएगा, कौन सा ब्याज निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए, साधारण ब्याज किस पर लगता है, हमेशा मूलधन पर लगता है। साधारण ब्याज हमेशा किस पर लगता है, मूलधन पर लगता है। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज किस पर लगता है, मूलधन पर तो लगता ही लगता है, साथ में किस पर लगता है, ब्याज पर ब्याज भी लगता है। ठीक है, हाँ जी, पहले साल का साधारण ब्याज किसके बराबर होगा, पहले साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर। अब मैं एक बात और बता दूं कि साधारण ब्याज है हमेशा किस पर लगता है, मूलधन पर लगता है, और चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन पर तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ब्याज पर ब्याज भी आप लोगों को मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर। ठीक है, अब देखिए, पहले साल क्या है, हमारे पास सिर्फ 3,000 रुपये हैं। पहले साल क्या है, हमारे पास 3,000 रुपये हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज किस पर लगता है, मूलधन पर भी और ब्याज पर भी। लेकिन पहले साल तो कोई ब्याज है ही नहीं हमारे पास, पहले साल तो सिर्फ हमारे पास मूलधन है। इसका मतलब यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज भी मूलधन पर लगेगा पहले साल, और साधारण ब्याज तो लगता ही मूलधन पर है। इसलिए पहले साल का साधारण ब्याज किसके बराबर, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब देखिए, ब्याज तो हमारे पास है नहीं था कि उस पर भी हम ब्याज लगाएं। पहले साल तो हमारे पास सिर्फ मूलधन ही है, 3,000 रुपये। हाँ जी, उस पर ब्याज ले लीजिए। पहले राशि कितनी है, 3,000 रुपये। किस दर से, 20% की दर से। 1 साल के लिए ब्याज कितना मिला हमें, हाँ जी, ब्याज देखिए, 20 × 60, ब्याज कितना आ गया, 60 रुपये। हाँ जी, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 60 रुपये।
तो हमने जो यहाँ पर ब्याज निकाला वो साधारण ब्याज के फॉर्मूले से निकाला है। हमने जो यहाँ ब्याज निकाला है वो साधारण ब्याज के फॉर्मूले से 3000 था, यहाँ पर 3000 कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए और ये हो गया आपका 600। ये कितना हो गया आपका 600। ठीक है, तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया आपका 600 रुपये आ गया। ठीक है, क्योंकि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपस में बराबर, चाहे हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लें चाहे साधारण ब्याज निकाल लें, पहले साल बात एक ही है। तो पहले साल का ब्याज कितना आ गया 600 रुपये आ गया। ठीक है, अब दूसरे साल पर बात करते हैं। दूसरे साल क्या आएगा? अब दूसरे साल क्या होगा, हमारे जो पैसे थे उन पर तो हमेशा ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। मान लीजिए आपने ये 3000 रुपये बैंक में जमा करा दिए, मान लीजिए आपने 3000 रुपये बैंक में जमा करा दिए, तो पहले साल तो क्या होगा, इस 3000 रुपये पर ही ब्याज मिलेगा 600 रुपये। इस 3000 रुपये पर ब्याज मिला 600 रुपये। लेकिन दूसरे साल क्या होगा, हमारे जो 3000 अभी भी तो बैंक में पड़े हैं, दूसरे साल होगा इस 3000 रुपये पर 20% की दर से 600 रुपये तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। और साथ में जो पिछले साल का ब्याज है यानी कि 600 रुपये और पड़े हैं जो पिछले साल के ब्याज, उस पर भी 20% की दर से ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिला? 120 रुपये ब्याज और मिलाएगा। ठीक है, हाँ जी। अब दोबारा देखिए, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको क्वेश्चन कैसे करना है। बहुत सिंपल है, अगर आप एक क्वेश्चन समझ जाते हो तो आप बहुत आसानी से बहुत जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। देखिए, राशि सबसे पहले हमने राशि लिखनी है। राशि कितनी है? 3000 रुपये की। ठीक है, अब 3000 रुपये पर क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। किस दर से? 20% की दर से। तो 3000 रुपये का 20% की दर से पहले साल का ब्याज कितना आया? 600 रुपये आ गया। ठीक है, क्योंकि पहले साल तो हमारे पास ब्याज होता नहीं, पहले वर्ष तो क्या होता है, मूलधन पर ही ब्याज मिलता है। ये मूलधन पर हमें ब्याज मिल गया। अब दूसरे साल क्या होता है, हमारा जो मूलधन है उस पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो पिछले साल का ब्याज है उस पर भी तो ब्याज मिलेगा। ठीक है, देखिए दूसरे वर्ष क्या होगा, मान लीजिए आपने क्या किया, 3000 रुपये बैंक में जमा करा दिए, एक साल बाद उनका ब्याज बन गया 600 रुपये। अब आप चाहते हो कि वो बैंक में दोबारा पड़े रहें अगले साल के लिए, तो अगले साल के लिए क्या होगा, आपको 3000 रुपये पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। आपके जो 600 रुपये बैंक में पड़े हैं जो ब्याज के रूप में थे, उस पर भी ब्याज मिलेगा। ब्याज कितना आ गया? 120 रुपये। हाँ जी, ये भी चक्रवृद्धि ब्याज, ये भी और ये भी, टोटल ब्याज कितना मिला? 600, 600, 1200, 1320, यानी कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया आपका? 1320 रुपये। यही पूछा था आपसे, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए कितना आएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया आपका? 1320 रुपये। ठीक है, हाँ जी, ब्याज आया 1320 रुपये और आपका मूलधन था 3000 रुपये, तो मिश्रधन कितना बन जाएगा? मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस में ब्याज। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस में ब्याज। ये हो गया आपका 4320 रुपये। ये आपका बन गया मिश्रधन। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम ऐसा ही बिल्कुल। देखिए, अगर क्या हो, अगर 10,000 रुपये की राशि हो, अगर 10,000 रुपये की राशि हो और 10% की दर से 10,000 रुपये की राशि को 10% की दर से 2 वर्ष का, 10,000 रुपये की राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए कितना आएगा। हाँ जी, पहले क्या करना, आपने राशि को ऐसे के ऐसे लिख लेना है। राशि आ गई हमारी 10,000। हाँ जी, 2 वर्ष का ब्याज निकालना है, 2 लाइनें लगा लीजिए ऐसे। दर कितनी है दोनों वर्ष? 10-10%। हमने दोनों वर्ष क्या दर लिख ली? 10%। ठीक है, अब पहले साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो किस पर मिलेगा? सिर्फ राशि पर मिलेगा, क्योंकि ब्याज तो है ही नहीं पहले साल। तो पहले साल क्या होगा, इस 10,000 रुपये पर किस दर से? 10% की दर से ब्याज कितना आ गया?
1000 रुपये। तो पहले साल ब्याज कितना मिला आपको? 1000 रुपये मिला। ठीक है, अब क्या होगा, दूसरे साल पर आ जाते हैं। दूसरे साल क्या होगा, हमारे जो मूलधन है 10,000 रुपये, उस पर तो हमें पहले साल भी ब्याज मिलेगा, क्योंकि ये तो हमने अभी भी जमा करा रखे हैं बैंक में, और ये भी हमारे क्या हैं, अभी भी बैंक में, हमने निकाले ही नहीं। तो 10,000 रुपये पर यहाँ भी उसी दर से तो मिलेगा ही मिलेगा ब्याज। जो ब्याज 1,000 रुपये हमें पहले मिला था 10,000 रुपये पर, 10,000 रुपये पर दूसरे साल भी हमें 1,000 तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ज़्यादा क्या मिलेगा, जो पहले साल का ब्याज पड़ा है हमारे पास 1,000 रुपये, इस पर भी ब्याज मिलेगा 10% की दर से। हाँ जी, ब्याज कितना मिला, ब्याज पर ब्याज कितना मिला, 100 रुपये मिला। टोटल ब्याज कितना हो गया, ये टोटल ब्याज हो गया 2100 रुपये। टोटल ब्याज कितना हो गया, 2100 रुपये। और मिश्रधन कितना हो जाएगा, 10,000 और 2100 कितना हो गया, 12,100 रुपये। ये मिश्रधन हो गया हमारा 12,100 रुपये। अगर आप इन क्वेश्चनों को फॉर्मूले से करना चाहते हो तो फॉर्मूलों से भी कर सकते हो, और बिना फॉर्मूले से चाहते हो तो बिना फॉर्मूले से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इन्हीं क्वेश्चनों को हम 2-3 टाइप से और कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, एक टाइप और है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे करना बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको अपने आप ट्राई करना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो पाता तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि कौन से टाइप के हम क्वेश्चन को अगली क्लास में करवाएं। तो सभी ने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों की ट्राई करनी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ टाइप के क्वेश्चन और आप लोगों को और करवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। जय हिंद।